हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की शुरुआत करते हैं एक ट्रिप के साथ। तो हम जा रहे हैं डोंगरगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, और वहाँ पर स्थित है बमलेश्वरी माता का मंदिर। तो हम लोग बचपन में भी गए हैं गाइस, लेकिन अभी तो कुछ भी याद नहीं है, तो हम लोग फिर से जा रहे हैं। और हमने 3 साल से सब्र किया है जाने का, क्योंकि कोई मौका पड़ ही नहीं रहा था वहाँ जाने का। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप गाइस। और मैं अपने मम्मा और भाई के साथ जा रही हूँ। तो हम लोग 20 किलोमीटर अवे इस स्टेशन से गए थे। वहाँ पे हमारी ट्रेन थी डायरेक्ट डोंगरगढ़ के लिए। तो हमने अपनी कार पार्क किया और हम लोग 1 मिनट पहले ही पहुँचे थे। इतनी स्पीड में आए थे ना, हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि 20 किलोमीटर हमने 10 to 15 मिनट्स के अंदर कवर किया था, क्योंकि हम लोग इतना लेट पहुँच गए थे स्टेशन। और माता रानी की कृपा से हम लोग बस पहुँच ही गए, ट्रेन हमें मिल ही गई थी। फिर हमने लूडो खेला और नाश्ता किया कुछ। फिर मैंने अपनी मम्मा के साथ सांप सीढ़ी भी खेला, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। कैसे टाइम कटा पता ही नहीं चल रहा था, कैसे 8 बजे से हम 12 बजे वहाँ पे पहुँच ही गए। फिर मम्मा जीत गई थी इस गेम पे तो। और बाहर का व्यू भी इतना प्यारा था, सुबह सुबह का, मॉर्निंग का। ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, और मस्त हल्का हल्का कोहरा सा था। फिर फाइनली हम लोग डोंगरगढ़ पहुँच ही गए। और वहाँ पे पहुँच कर ही अलग ही एक्साइटमेंट था हम लोग की। फिर हमने वहाँ पे ऑटो किया 50 रुपीज़ लेकर, और 1 किलोमीटर भी नहीं था स्टेशन से मंदिर, हमें मालूम नहीं था। फिर हम लोग गए, इतना पास था। वहाँ पे गए, और मुझे इतना कैमरा होल्ड करते आता नहीं गाइस, तो माफ़ करना अगर कोई भी आपको वीडियो इसमें ख़राबी लग रही है। मैंने बहुत मेहनत से एडिटिंग की है, मुझे इतना आता नहीं, मैं सीख रही हूँ अभी। और ये बाहर का व्यू था, जस्ट एंट्रेंस मंदिर के लिए। फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग रोपवे से ही जाएंगे और आएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। हम लोग को उसी दिन रिटर्न आना था ट्रेन से ही, 4 बजे की ट्रेन थी हमारी शाम की। तो हमें 450 रुपीज़ लगे थे 3 पर्सनस के आने और जाने के। और ये रास्ता था रोपवे जाने के लिए ऊपर। और सच बताऊं तो हम लोग को तीनों को रोपवे में जाने से डर तो लग रहा था, पर क्या करें, वही जाना ठीक था, क्योंकि 1200 सीढ़ियाँ हमारे लिए बहुत टफ़ था ये जाना। क्योंकि मम्मा भी नहीं चल सकती और ना मैं चल सकती हूँ, 1200 सीढ़ियाँ बहुत होती है यार, बहुत टाइम भी लगता है चलने में। तो हमने रोपवे का ही सहारा लिया था जाने के लिए तो। और मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग सुबह 6 बजे उठे थे, और हम लोग को तैयार होते, नहाते, सब करते हम लोग को 7:50 हो गए थे। हम लोग निकलते निकलते 7:50 में हम लोग गए, और 8 बजे की तो हमारी ट्रेन ही थी। पर क्या कर सकते हैं, माता रानी की कृपा थी, हम लोग पहुँच ही गए टाइम पर। और बस बीच बीच में हमें ये छोटे छोटे से मंदिर मिल रहे थे, हमने इनके भी दर्शन किए। और इतना प्यारा व्यू था सुबह का और इतने ऊपर आ गए थे हम लोग कि इतना प्यारा व्यू था, कोहरा से एकदम ढका ढका सा शहर दिख रहा था। फिर फाइनली हमें माता बमलेश्वरी के दर्शन हुए, और इतने शांति से दर्शन हुए, ना ज़्यादा भीड़, ना कुछ सिक्योरिटीज़, ना कोई धक्का देने वाला। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत ही सुकून मिल रहा था। क्योंकि हम लोग बाकी मंदिर भी जाते हैं, वहाँ पे बहुत धक्का दे के सब भगा देते हैं ऐसे जल्दी में, 1 मिनट के भी दर्शन नहीं हो पाते। यहाँ पे हम लोग बहुत देर तक रुके। हमने यहाँ पे स्पेशल आरती भी की थी, उसके 250 रुपये चार्जेस लगते हैं, पर वो हमने किया था क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से जाना चाहते थे, हमारा बहुत मन था। तो शायद कपूर आरती कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो हमने वो किया था यहाँ साइड से, एक खिड़की खुलती है, यहाँ से हम लोग के दर्शन हुए थे। मंदिर के साइड में एक काउंटर था प्रसाद का, वहाँ से हमने 4 बॉक्स लिए थे, और एक बॉक्स उसमें 50 रुपये था लड्डू का। तो हमने 4 बॉक्स लिए थे। फिर हम लोग वापस जाने के लिए निकल गए यहाँ से सीढ़ियाँ से। और फिर हमने रोपवे में ही जाना था हम लोग को। तो हम लोग 1 बजे जस्ट पहुँचे थे, और 1 बजे से 2 बजे तक के लिए रोपवे बंद हो जाता है। तो हम लोग वहाँ पे बैठे, वहाँ पे शॉप थी खाने वाने की, तो हमने वहाँ पे नाश्ता भी किया था कुछ। और ये वहाँ का व्यू भी था, इतना प्यारा व्यू था, पूरी सिटी दिख रही थी, इतना सुंदर। और हम लोग मंदिर में भी बैठे थे 10-15 मिनट, हम लोग को जाने का मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से। फिर हमने कुछ ढोकले भी खाए थे और कुछ आलू बंडे। फिर वहाँ से हम लोग 2 बजे निकले रोपवे से, और हमारी 4 बजे की ट्रेन भी है, तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम था वैसे तो। फिर रोपवे से जाते जाते मैं, इतना प्यारा व्यू था, मैं तो सोच में ही डूब गई थी, इतना सुंदर नज़ारा यार, कैसे कैप्चर करूँ। मतलब मन में भी कितना कैप्चर करूँगी यार, कैमरे में तो आ ही नहीं सकता, इतना ब्यूटीफुल था ये। आँखों में कुछ ज़्यादा ही प्यारा था यार, आँखों से तो। यहाँ पे जो पानी था इतना क्लियर, इतना विजिबल, इसके अंदर की फ़िश दिख रही थी यार क्लियरली, इतनी प्यारी। और ऐसा नहीं कि बहुत ही कम फ़िश है, इतनी सारी फ़िशेस थी ना वहाँ पे, बहुत ज़्यादा फ़िशेस थी यार, मैं बता नहीं सकती। अगर आप लोग वहाँ के होगे, या फिर आप लोग वहाँ पे गए होगे, आई डोंट नो, या कभी जाओ तो प्लीज़ विज़िट करना। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुकून मिलता है वहाँ पे जाने से। और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। मेरा तो मन ही प्रसन्न हो गया था कि एक दिन पे हम, क्योंकि ये मेरी पहली ट्रिप थी कि हम कहीं एक दिन जा रहे हैं और उसी दिन हम लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यूजुअली 1-2 दिन लग जाते कहीं बाहर जाओ तो। पर ये हमारे घर से बहुत ही पास था, और बहुत अच्छा वो रास्ता था ट्रेन से आने का, क्योंकि बहुत ही एक ही टाइम पे हमारी 2 ट्रेन थी, जाने की भी आने की भी। हम लोग फाइनली नीचे आए,
और यहाँ पे कुछ दुकानें थी, ज़्यादा दुकानें अभी हैं नहीं डोंगरगढ़ में, सब डेवलप हो रहा है अभी, और मंदिर काफ़ी अच्छा है। और फिर हम लोग यहाँ से फिर से ऑटो लिए, हम लोग नेक्स्ट मंदिर के लिए निकले। वो भी माँ बमलेश्वरी का ही मंदिर है, पर इसे शायद छोटा मंदिर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे गए और ये बाहर से इतना सुंदर मंदिर था और आसपास सारी दुकानें थी खाने पीने की। तो इस मंदिर की ख़ास बात तो ये है यार कि आप जाते ही साथ देखोगे इसमें हाथ से कलाकारी की गई है, इतना प्यारा डिज़ाइन दिया गया है, बहुत ही डिटेल में इसका वो दिया हुआ है व्यू। और अंदर भी इतना ज़्यादा सुंदर है मंदिर, सेम माता रानी है माँ बमलेश्वरी, बस मंदिर अलग अलग है। आइट साइड भी और मंदिर थे, माँ काली के, माँ हनुमान जी के और गणेश जी के भी थे साइड में मंदिर। फिर वहाँ से हम लोग नीचे उतर गए दर्शन करके। फिर हमने वहाँ पे आगे जाकर दुकान पे ही कुछ डिनर किया था। हमने डिनर पे सिर्फ रोटी और चावल ही लिया था। फिर वहाँ से हम लोग ऑटो पे निकल गए वापस जाने के लिए, ट्रेन के लिए। हमारी ट्रेन 4 बजे की थी। फिर हम लोग बैठ गए और ये था मेरा ट्रिप। कैसा, आप लोग बताना कैसा लगा आप सभी को। ओके बाय, आज के लिए इतना ही। कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना यार प्लीज़, बहुत मेहनत लगी मुझे एडिटिंग करने में। थैंक यू।